Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am Sayyid Muzammil sir, Assistant Teacher of Al Mahmood International High School Akola. How are you students? I hope you will be good. So प्यारे बच्चों, उर्दू मजमून में आज हम आपको सवाल नंबर 4 की मश्क करवाने वाले हैं, यानी सॉल्व करवाने वाले हैं। तो मश्क में देखिए आप, सवाल नंबर 4 है, हिस्सा अलीफ को हिस्सा बे से जोड़िए। हिस्सा अलीफ को हिस्सा बे से जोड़ना है, यानी एक तरीके से ये जोड़ियाँ लगाना है। सवाल नंबर 1 में हमने अल्फाज मानी पढ़े हैं। आपने, आई होप आपने उसको लर्न कर लिए होंगे, क्योंकि अल्फाज के मानी हमने आपको इंग्लिश में लिखाए हैं, अल्फाज उर्दू में और मानी इंग्लिश में थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यानी सवाल नंबर 2, तहरीरी सवालात। तहरीरी सवालात क्वेश्चन आंसर आपको लिखाए हैं, उसको भी आप अच्छी तरीके से आपने लिखा है और उसको भी आप याद कर लीजिए। उसके बाद सवाल नंबर 3, हुर्फ को जोड़कर 2 और 3 हुर्फी अल्फाज बनाइए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स था। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं। हिस्सा अलीफ को हिस्सा बे से जोड़िए। ठीक है, पहले सवाल लिख लीजिए अच्छी तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, इसको और अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, अब हिस्सा अलीफ और हिस्सा बे को अगर आप पढ़ने जाए तो आपकी समझ में नहीं आएगा। हम पढ़कर बताते हैं। मकड़ी ने कैसा अच्छा, जब तक तेरे हाथ में कागज, सीख ले बाबा। हिस्सा बे पढ़ेंगे हम, ताना बाना और कलम है, इल्म हुनर तू, क्या जाला ताना, दम में दम है। ठीक है, अब देखिए एक बात कि ये तो इस तरीके से हम अगर पढ़ते हैं तो हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम अच्छी तरीके से इसको हम जोड़ेंगे तब अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। ठीक है, एक आपको एग्जांपल सॉल्व करवा के दी गई है। मकड़ी ने क्या जाला ताना। ठीक है, ये मकड़ी ने क्या जाला ताना, ये ऑलरेडी दिया गया है। कैसा अच्छा, कैसा अच्छा क्या है उसमें, आपने नज़म पढ़ी होगी। जिन बच्चों ने नज़म याद किए हैं अच्छी तरीके से, तो उनको पता होगा कि इसका क्या आएगा। नंबर 2, ये नंबर 1 अगर हम डालते हैं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और ये नंबर 5 नंबर अगर डालते हैं, अब नंबर 2 का किसके साथ जुड़ेगा आप देख सकते हैं। यहाँ हम कलर चेंज भी कर सकते हैं ताकि आपको और समझने में आसानी हो। ये नंबर 1, 2, 3, 4, ये 5, यानी वो 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5 है। एक और रेडी करके दिया गया है, एक से चौथे को। फिर उसके बाद कैसा अच्छा, कैसा अच्छा ताना बाना, ये देखिए दूसरे का पहले से जुड़ जाएगा। कैसा अच्छा ताना बाना, जब तक तेरे दम में दम है। जब तक तेरे दम में दम है, ये हमने आपको पढ़ा है। जब तक तेरे दम में दम है, तो जब तक आप दम में दम इधर देखेंगे आप, तो 3 का 5 से जुड़ जाएगा। ठीक है, जब तक तेरे दम में दम है, हाथ में कागज और कलम है। और कलम किधर है, ये आपको दिखा रहे हैं, और कलम है। सीख ले बाबा, इल्म हुनर तू। अब कहाँ है ये, आपको 5 को 3 से जोड़ना है। इस तरीके से एक मरतबा और अच्छी तरीके से ये सब हटा देते हैं। ठीक है, जब तक तेरे कैसा अच्छा ताना बाना, जब तक तेरे दम में दम है, हाथ में कागज और कलम है, सीख ले बाबा, इल्म हुनर तू। ठीक है, एक पहले से करके दिया गया था, अभी हमने 4 आपको मश्क करवा के अच्छी तरीके से दी है। आप नोटबुक में अच्छी तरीके से इसे लिख लें। जब आप लिख रहे हो तो वीडियो को थोड़ी देर रोक लें। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 है आपका, खाली जगहों पर मुनासिब हुर्फ लिखकर अल्फाज बनाइए। ठीक है, अब पिछली क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा था कि हमने 2 हुर्फी और 3 हुर्फी लफ्ज़ हमने हुर्फों को उठाकर, ठीक है, उसको एक दूसरे से जोड़कर लिखे थे। ये भी उसी तरीके से हैं, थोड़ा डिफरेंट है लेकिन उसी से मिलता जुलता है। अब यहाँ पर थोड़ा और जूम करेंगे हम और आपको समझाएंगे। पहले आप ये सवाल लिख लें, खाली जगहों पर मुनासिब हुर्फ लिखकर अल्फाज बनाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
साफ सुथरा लिखने की कोशिश करें। ये देखिए मिसाल आपको एक करवा के दी गई है, एक मिसाल हल की गई है, देखिए देख सकते हैं आप। ठीक है, मिसाल यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा कलर चेंज करेंगे आपको और अच्छा महसूस होगा। मिसाल काफ लाम मीम, काफ लाम मीम को जोड़ेंगे तो यहाँ हो गया कलम। क्या हुआ? कलम यहाँ लिख लिया गया है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर एक एक बॉक्स आपको खाली दिया जा गया है। सबसे पहले आप यहाँ से ये दो दो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन दो हुर्फ में से एक हुर्फ आपको लेना है और यहाँ लिखना रहेगा। कहाँ? जहाँ खाली है। तो सबसे पहले आप देखिए अलीफ और आइन से आपको कौन सा है जिससे ये लाम और मीम जुड़कर एक सही लफ्ज तैयार होगा। तो आइन होगा, यहाँ पे क्या आएगा? आइन। ठीक है, अब ये आइन लाम मीम को जोड़ेंगे आप तो यहाँ आ जाएगा इल्म। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इल्म। ठीक है, इल्म आप अच्छी तरीके से लिखें। उसके बाद है दूसरा काफ और लाम, यहाँ आइन आएगा या अलीफ आएगा, ये दोनों में से आपको पहचानना है। क्या आएगा? आइन आएगा। क्या आएगा? आइन यानी अकल। कौन सा लफ्ज तैयार होगा? अकल है। आप देख सकते हैं गौर से, दो नुक्ते आइन काफ लाम, आइन आइन काफ लाम, यहाँ भी आप चेक कर लें। उसके बाद है यहाँ दो लफ्ज हैं, दो हुर्फ हैं, अलीफ और ते और हे, यानी चार हुर्फ हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक हुर्फ उठाना है, वो कौन सा आएगा जिससे सही लफ्ज तैयार हो। तो हे आएगा। क्या आएगा? हे। तो हे यहाँ लिख दें। उसकी असल शक्ल ऐसी होती है लेकिन लिखने में वो चेंज हो जाता है इस तरीके से, हाथ। ठीक है, हाथ। उसके बाद एक और है नून और रे। अब यहाँ पे आपको कौन सा, ये एक तो छोटी हे लेनी है या फिर बड़ी हा लेनी है, तो कौन सा आएगा? तो यहाँ पर भी हे ही आएगा, यानी छोटी हे। तो क्या हो जाएगा? कौन सा लफ्ज तैयार हो जाएगा? हिरन। कौन सा होगा? हिरन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 हमने यहाँ तक आपको समझा दिए। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट रहेगा शायद से ये। ठीक है, अब ये है काफ और हे है, तो ये दोनों हुर्फ में से एक आपको चुनना है। क्या आएगा? सीन आएगा। क्या आएगा? सीन। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं सीख। ये देखिए सीन, ये काफ, दो चश्मे हैं, सीख। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। आप अगर लिख रहे हो तो आप इसको वीडियो को टाइम टू टाइम आप थोड़ी देर रोक ले और वहाँ से देखकर आप अच्छी तरीके से लिख लें। लेकिन आपको फीलिंग आपको ऐसा महसूस करनी है कि हम फिजिकली बैठे हैं लिखने में, सर आपको पढ़ा रहे हैं, हमारी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही है, आप पेन लेके बैठे हो और नोटबुक में लिख रहे हो। सेम आपको माहौल एक बनाना है घर पर भी पढ़ाई का, और अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, तभी आप कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो देखोगे और दैट्स इट, तो ये आपके लिए क्या होगा? परेशानी का बास बन जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे अच्छी तरीके से मेहनत करें, पढ़ाई करें, और ये मश्क होने के बाद जब आप अच्छी तरीके से लिख लें तो व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड करें। पहले फ़ोटो को देख लें कि क्लियर आपने खींची है कि नहीं खींची है, और उसके बाद मुझे सेंड कर दें। ठीक है? और एक बात और, हाँ, कि आप की राइटिंग अगर सही नहीं है तो आप पेंसिल यूज़ कीजिए, पेंसिल का इस्तेमाल करें, ताकि पेंसिल, जब हम पेंसिल से कोई भी हुर्फ लिखते हैं या लफ्ज़ लिखते हैं तो अगर कोई हमसे अगर गलती हो जाए तो उसके उसे हम आसानी से मिटा मिटा सकते हैं। लेकिन पेन से अगर कोई गलती कर बैठे या करते हैं तो उससे क्या हो जाता है? उससे ये हो जाता है कि आपको
परेशानी ये होती है कि फिर आप वो पेन से जो लिखा हुआ है वो आप सही तरीके से मिटा नहीं पाते, ठीक है? तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी अच्छी राइटिंग है तो आप पेन यूज़ कीजिए, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आप पेंसिल यूज़ कीजिए, ठीक है? अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।